अगर आप सोचते हैं कि कामवासना केवल शरीर की भूख है, तो आप अभी भी सतह पर हैं। जब 3 साधु एक विधवा के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके भीतर की असली प्यास खुलकर सामने आई। ये कहानी आपको हिला देगी। अंदर तक गांव की सीमा से दूर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रहती थी एक विधवा गौरी। उम्र उसकी ज्यादा नहीं थी, पर जीवन ने उसे कई वर्षों से पहले ही परिपक्व बना दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई थी, लेकिन उसका हृदय सेवा से भरा हुआ था। एक दिन गर्मियों की दोपहर में जब जमीन से लपटें उठ रही थी और हवा भी मानो थम गई थी, 3 साधु उस गांव के रास्ते से गुजरते हुए उसकी झोपड़ी के पास रुके। तीनों थके हुए थे, उनके शरीर पर धूल जमी थी और आंखों में तेज प्यास झलक रही थी। गौरी ने उन्हें देखा और बिना कुछ पूछे एक बाल्टी पानी लेकर बाहर आए। तीनों साधु उसे देख मुस्कुराए। पानी पीकर उनके चेहरों पर शांति छा गई, लेकिन वो प्यास जिसे बुझाने वे गांव से दूर इस मार्ग पर निकले थे, केवल जल से नहीं बुझ सकती थी। पहला साधु वयोवृद्ध था, वो आत्मज्ञान की खोज में था। दूसरा मंझोला उम्र का, संसार का त्याग कर चुका था, पर मन अब भी मोह और काम की ओर खींचता था। तीसरा सबसे युवा, साधना में नया था, पर उसके भीतर एक हलचल थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। गौरी ने उन्हें विश्राम के लिए आमंत्रित किया। झोपड़ी के पास बने चबूतरे पर तीनों बैठ गए। सूर्य अब ढलने लगा था। गौरी ने उन्हें छाछ और जौ की रोटी दी। भोजन के बाद पहला साधु बोला, माँ, तेरा नाम क्या है? गौरी, उसने शांत स्वर में कहा। तू अकेली रहती है? दूसरा साधु बोला। हाँ बाबा, अकेली हूँ, पर कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती। सेवा करने से हृदय भर जाता है। तीसरे साधु की आंखें गौरी पर कुछ देर टिकी रहीं। उसमें कोई वासना नहीं थी, बस एक जिज्ञासा थी कि इस स्त्री के चेहरे पर इतनी शांति क्यों है। रात हो चली थी। गौरी ने झोपड़ी के बाहर ही चटाई बिछा दी। तीनों साधु ध्यान में बैठ गए। चांदनी रात और झोपड़ी के पास बहती धीमी हवा, वातावरण में एक अलौकिक स्पर्श था। लेकिन साधुओं के मन में अलग अलग भावनाएं चल रही थी। पहले साधु ने सोचा, क्या ये स्त्री मुझे मेरी आत्म खोज में कोई उत्तर दे सकती है? दूसरे ने सोचा, क्या ये सेवा ही मोह है, या इसमें भी काम छुपा हुआ है? तीसरे के भीतर हलचल थी, पर शब्द नहीं थे। अचानक गौरी की आवाज आई, आप तीनों अलग अलग हैं, पर आपकी आंखों में एक ही सवाल है। क्या मैं पूछ सकती हूँ? तीनों चौंके। उन्होंने आंखें खोली। गौरी ने कहा, आप में से कोई आत्मा की प्यास से जूझ रहा है, कोई शरीर की और कोई प्रेम की। पहला साधु मुस्कुराया, बिल्कुल सही कहा माँ। गौरी ने एक दीपक जलाया और बोली, आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वो बोली, बहुत समय पहले एक राजकुमारी थी जो जंगल में तप करती थी। 3 साधु उसकी कुटिया पर आए। एक ने कहा, मैं सत्य की खोज में हूँ। दूसरे ने कहा, मुझे शांति चाहिए। तीसरे ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में प्रेम था। राजकुमारी ने तीनों को एक एक कटोरी दी। उसमें जल, दूध और मधु था। जल उस साधु को दिया जो सत्य चाहता था, क्योंकि सत्य सबसे स्वच्छ होता है। दूध उस साधु को दिया जो शांति चाहता था, क्योंकि वो मातृत्व की तरह है। मधु तीसरे को मिला, क्योंकि प्रेम सबसे मीठा होता है। तीनों की प्यास बुझी, पर माध्यम अलग थे। पहले साधु ने कहा, गौरी, तू वही राजकुमारी है। दूसरे ने कहा, या शायद तू वही मधु है। तीसरा चुप रहा। उसकी आंखों में नमी थी। गौरी ने उनके पांव धोए। एक एक कर सब सो गए। लेकिन सुबह जब आंख खुली तो एक परिवर्तन हुआ था। पहला साधु अब मौन में था, जैसे उसे उत्तर मिल गया हो। दूसरा साधु तप करने निकल गया, उसकी वासनाएं शांत हो चुकी थी। तीसरा साधु झोपड़ी के पास बैठा रहा। वो बोला, गौरी, क्या मैं यहीं रह सकता हूँ? गौरी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अगर तुम्हारी प्यास अब बुझ चुकी है तो हाँ, पर अगर कोई और लालसा बाकी है तो पहले उसे बुझाओ। तीसरे ने उत्तर में सिर झुका लिया। गौरी मुस्कुराई, तुम सबकी प्यास केवल पानी से नहीं, प्रेम, सेवा और आत्मा की स्पर्श से बुझती है। और उसी दिन से वो झोपड़ी साधना की स्थली बन गई। तीनों साधु समय समय पर लौटते रहे, पर अब वे कुछ लेने नहीं, कुछ देने आते थे। गौरी अकेली नहीं थी, वो संपूर्ण थी। उसने किसी के शरीर को नहीं छुआ, पर आत्मा के तल को छू लिया था। ये कहानी नहीं, जीवन का एक अध्याय थी, जिसमें एक विधवा ने 3 साधुओं की असली प्यास बुझाई। अगर इस कहानी ने आपके भीतर की किसी प्यास को शांत किया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं भी भीतर की यात्रा शुरू करूंगा। और ऐसी ही गहराई और स्पर्श से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें इंस्पिरेशनल स्टोरी 06। धन्यवाद।